आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। वृंदावन में आगामी 30 मार्च को विक्रम संवत 2082 को तीर्थ नगरी में अत्यंत हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस दिन दिव्य और भव्य नगर शोभायात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो परंपरा और आध्यात्म का समन्वय होगी। शोभायात्रा में 10,000 से अधिक सनातनी सम्मिलित होंगे। रेंगजी मंदिर के समीप स्थित राधाकांत मंदिर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोभायात्रा के संस्थापक आचार्य मृदुलकांत शास्त्री ने बताया कि यह लगातार तीसरा अवसर है जबकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नवसंवत्सर के रूप में दिव्यता के साथ मनाने के लिए सनातनियों को इस गौरवपूर्ण उपलक्ष्य में समन्वित किया जा रहा है। भारतीयता की परंपरा, गौरवशाली अतीत और आध्यात्म को समेटे शोभायात्रा प्राचीन मदन मोहन मंदिर से शुरू होकर गोपीनाथ मंदिर पर समाप्त होगी, जिसमें समाज के सभी वर्गों और समुदायों से लोगों का अभिनंदन है क्योंकि यह सभी को जोड़ने का पर्व है। ये राष्ट्र जागरण, वर्ग और वर्ण भेद के निष्कासन और सनातन के गौरवपूर्ण अभ्युदय का पावन दिवस है। आयोजन समिति के आचार्य बद्रीश ने बताया कि ब्रज के सभी मंदिरों के डोले शोभायात्रा में शामिल होंगे, जिनमें था बांके बिहारी, राधावल्लभ, सप्तदेवालय तथा गोकुल, महावन, नंदगांव, बलदेव, बरसाना आदि के आराध्य विग्रहों के डोले और सेवायत सम्मिलित होंगे। बड़ी संख्या में वेदपाठी विप्र बालक, ब्रजभूमि का आम जनमानस तथा साधु संत इस यात्रा में अपनी सहभागिता करेंगे। अभी तक 15 डोलों के सहभाग की सहमति प्राप्त हो चुकी है। संत गोपेश बाबा ने बताया कि यह सबके मंगल और गौरव का महापर्व है, सभी की सहभागिता से इसका सफल आयोजन संभव है। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा इस पर्व को वृंदावन के साथ ही अन्य नगरों और कस्बों में भी शोभायात्रा निकालकर मनाने के लिए संकल्पित और प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने आग्रह किया कि सनातन की मर्यादा के अनुरूप जो लोग शोभायात्रा में ठाकुर जी के डोला कंधों पर उठाने के इच्छुक हों वे परंपरागत वेशभूषा का पालन करें, साथ ही जूते चप्पल पहनकर न आए। इस अवसर पर तपेश पाठक, राजीव शुक्ला, नीरज गौड़, अंशुल पाराशर, नरोत्तम आदि मौजूद रहे। शोभायात्रा में शामिल होने के लिए जनसंपर्क, वृंदावन। शोभायात्रा आयोजन समिति द्वारा समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जनसंपर्क किया जा रहा है। पार्षद सुमित गौतम तथा भरत गौतम के साथ गांधीनगर वाल्मीकि बस्ती, पार्षद पंकज अरोड़ा और संजू वर्मा के साथ गोपीनाथ बाजार क्षेत्र सहित मदन मोहन घेरा और मालीपाड़ा क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों से सपरिवार सपरिकर शोभायात्रा में सम्मिलित होने का आह्वान किया गया। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट वृंदावन से। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति के एवं युग के प्रथम दिवस को भूलते जा रहे थे। इस नव संवत्सर को केवल हम टेलीविज़न पर या अखबारों में विज्ञापन देकर या फिर मोबाइल पर संदेश देकर के एक औपचारिकता मात्र मान रहे थे, परंतु जब से आज से 3 वर्ष पूर्व हमारे आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी ने संकल्प लिया कि इस नव संवत्सर को हम पूरे जोश और पूरे उत्साह से, पूरी भक्ति से, पूरी श्रद्धा से और संपूर्ण समुदाय को एकत्रित करते हुए, इस समरसता का संदेश देते हुए, जिसमें ना कोई बड़ा हो, ना कोई छोटा हो, ना कोई जाति हो, ना कोई बिरादरी हो, सभी केवल हिंदुत्व के नाते एक बैनर तले आकर के एकत्रित हों और इसमें किसी से कोई राशि, कोई शुल्क, कोई भी चंदा आदि न लिया जाए। और आज तीसरे वर्ष में हम देख रहे हैं कि निरंतर प्रथम वर्ष से दूसरे वर्ष में दुगनी संख्या हुई और आज तीसरे वर्ष में हम समझते हैं कि लगभग 11,000 लोगों का इसमें सम्मिलित होना संभव हो सका है। और हमारे पूरे केवल ब्रज की ही बात नहीं है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, भारत की नहीं, बल्कि पूरे विश्व में आज ये नव संवत्सर की शोभा यात्रा चर्चित हो चुकी है। और इससे प्रेरणा लेकर के राजस्थान में, बिहार में और मध्य प्रदेश में, दूर दूर के प्रदेश और प्रांतों में भी अब इस शोभा यात्रा के माध्यम से पूरे वर्ष तक हिंदू जगा रहे और इसीलिए सभी मन में संकल्प ले रहे हैं कि हम इस शोभा यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो आज इस राधाकांत मंदिर में हमारे बड़े बड़े विद्वान, संत, मनीषी और सनातनियों ने एकत्रित होकर के संकल्प लिया है कि हम जन जन तक, घर घर तक संदेश देकर के अधिकाधिक लोगों को इससे जोड़ें ताकि हमारे धर्म की ध्वजा चारों तरफ दिग दिगंत में व्याप्त हो। बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी ने जिस समय गणेश पूजन का प्रारंभ किया था, वह गणेश चतुर्थी आज कितना विराट रूप ले चुका है। इसी तरह हमारा नव संवत्सर भी ऐसी ही विशाल रूपता को प्राप्त करे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
जय श्री राधे। भगवत कृपा से यह तीसरा वर्ष नव संवत्सर का यात्रा का है। इसमें समस्त भारत के कई वरिष्ठ महापुरुष पधारेंगे। वृंदावन के समस्त महासंत इसमें विराजमान होंगे। समस्त गोस्वामी ब्रजमंडल के विराजमान होंगे और विशेष रूप से हमारे श्री जी महाराज और इसके अलावा अर्पित दास जी, दीदी मरितंभरा जी, संभवतः स्वामी गीतानंद जी, गीता ऋषि जी महाराज जी भी लग रहा है कि पधारेंगे और भी कई वरिष्ठ महापुरुष हैं जो उसमें पधारने वाले हैं। और यह यात्रा सायंकाल मदन मोहन घेरा मंदिर से वहाँ के उत्थापन आरती के साथ साथ सभी ठाकुरों की आरती करने के पश्चात वहाँ से आरंभ होगी और गोविंद देव हमारे गोपीनाथ जी मंदिर तक वह आएगी। हमारा सबसे आग्रह है ब्रजवासियों से, वृंदावन वासियों से एवं अन्य जो ब्रजमंडल में इस भाव को जब देखेंगे सुनेंगे कि आप लोग सब लोग आकर के अपने अपने कंधे पर सभी ठाकुरों को विराजमान करके ऐसा सुंदर सौभाग्य प्राप्त होगा कि सभी, क्योंकि मंदिर में दूर से हम सब दर्शन करते हैं, तो यहाँ अपने कंधे पे उनको लेके चलने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। नव वर्ष इस भाव से कि हम ठाकुर जी को अपने कंधे पे उठाते हुए नव वर्ष का आगाज करेंगे, इस भावना के साथ। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।